हेलो दोस्तों, एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और आज का पहला प्रश्न इस वीडियो में है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है? ए क्षारीय, बी लवणीय, सी जल जमाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी लवणीय। बी लवणीय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? ए चेरापूंजी, बी बीकानेर, सी लेह, डी मौसिनराम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी लेह। सी लेह। अगला प्रश्न है, कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ए शिक्षा केंद्र, बी कार उद्योग, सी स्वर्ण उत्पादन, डी मुर्गी पालन। कालगुरली जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, इसका सही उत्तर है सी स्वर्ण उत्पादन। सी स्वर्ण उत्पादन। और अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास स्थान कहां है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। थारू जो एक जनजाति है। और इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी यूरेनियम। सोचिए, हजीरा उर्वरक कारखाना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसका सही उत्तर है प्राकृतिक गैस। सी प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी महानदी। नागार्जुन सागर बांध अक्सर पूछा जाता है। और इसका सही उत्तर है सी कृष्णा। सी कृष्णा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां है? ए लखनऊ, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ए लखनऊ, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है डी हैदराबाद। डी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, संगमरमर कैसा चट्टान है? ए अवसादी, बी आग्नेय, सी रूपांतरित, डी इनमें से कोई नहीं। संगमरमर। तो इसका सही उत्तर है सी रूपांतरित। सी रूपांतरित, जिसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या आशय है? ए निर्यात बंद, बी आयात बंद, सी आयात निर्यात दोनों बंद, डी नियंत्रित पूंजी। थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए। बंद अर्थव्यवस्था। और इसका सही उत्तर है आयात निर्यात दोनों बंद। सी आयात निर्यात दोनों बंद। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है, यानी कि बराबर? ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी राज्य मंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी कैबिनेट मंत्री। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य मंत्री, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? इसका सही उत्तर है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। अगला प्रश्न है, कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? ए ईरान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी चीन, डी अल्जीरिया। ओपेक तेल उत्पादक देशों का समूह।
और इसका सही उत्तर है सी चीन। सी चीन ओपेक का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ए चर्चिल, बी एटली, सी पामर्स्टन, डी ग्लैडस्टोन। सिपाही विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और इसका सही उत्तर है पामर्स्टन। पामर्स्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1857 के सिपाही विद्रोह के समय। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत में नहीं है? ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी अकबर। बार बार पूछा जाता है प्रश्न, सोचिए इसका सही उत्तर। और इसका सही उत्तर है बी जहांगीर। बी जहांगीर। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? ए कृष्णदेव राय, बी शिवाजी, सी अकबर, डी इनमें से सभी। 8 वाली बात है तो सभी में, लेकिन यह बात है अष्टप्रधान मंत्री परिषद, और इसका सही उत्तर है बी शिवाजी। बी शिवाजी। अगला प्रश्न है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? ए 58 ईस्वी पूर्व, बी 78 ईस्वी, सी 324 ईस्वी पूर्व और डी 647 ईस्वी। सोचिए, कनिष्क बहुत ही महान शासक कुषाण वंश का, और इसका उत्तर है 78 ईस्वी, बी 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? ए रामानुज, बी जयदेव, सी चरक, डी आर्यभट्ट। तो इसका उत्तर बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर है बी जयदेव। बी जयदेव। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ए कटहल, बी गुलर, सी आर्किड, डी फर्न। किसमें फूल नहीं होते हैं? और इसका सही उत्तर है डी फर्न। इसमें फूल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? ए 80/120, बी 120/80, सी 100/150, डी 150/100। अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न, और इसका सही उत्तर है बी 120/80। बी 120/80। अगला प्रश्न है नवजात शिशु को कितने दिनों के अंदर बीसीजी का टीका लगना चाहिए? ए 7 दिन, बी 15 दिन, सी 1 महीना, डी 6 महीना। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के अंदर लगना चाहिए? इसका सही उत्तर है ए 7 दिन। 7 दिन के अंदर बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लग जाना चाहिए। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए बड़ी आंत, बी छोटी आंत, सी पैंक्रियाज, डी आमाशय। पाचन का अधिकांश भाग, और इसका सही उत्तर है बी छोटी आंत। बी छोटी आंत। और जिन लोगों ने नया नया चैनल ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी है? ए 23 जोड़ा, बी 46 जोड़ा, सी 42, डी 44। प्रश्न के विकल्प पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपका जाना पहचाना हुआ है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? ए 23 जोड़ा, बी 46 जोड़ा, सी 42 और डी 44। संभल कर बनाइएगा। और इसका सही उत्तर है ए 23 जोड़ा, यानी कि कुल
46 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए संभल करके मैंने कहा था बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, किसके कारण मानव मांसपेशियों में थकान का अनुभव करते हैं? ए यूरिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी पायरुविक एसिड और डी बेंजोइक एसिड। आराम से बनाइएगा। मांसपेशियों में थकान का अनुभव किसके कारण होता है? और इसका सही उत्तर है बी लैक्टिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। विटामिन जो हार्मोन भी माना जाता है, और इसका सही उत्तर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? ए ब्रोमीन, बी आयोडीन, सी फ्लोरीन, डी क्लोरीन। ध्यान से, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन, और इसका सही उत्तर है सी फ्लोरीन, सी फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, कौन प्राकृतिक रबर का बहुलक है? ए नियोप्रीन, बी आइसोप्रीन, सी एसिटिलीन, डी हेक्सेन। प्राकृतिक रबर का बहुलक बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। नियोप्रीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हेक्सेन। आराम से उत्तर इसका दीजिएगा, और इसका सही उत्तर है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, बी आइसोप्रीन। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा। और अगला प्रश्न है, किसके कारण अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है? ए अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी विवर्तन और डी परावर्तन। सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है अस्त होते समय, और इसका सही उत्तर है बी प्रकीर्णन, बी प्रकीर्णन। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ? ए 1772 ईस्वी, बी 1782 ईस्वी, सी 1882 ईस्वी, डी 1892 ईस्वी। कलेक्टर पद वर्तमान समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, और इसका सृजन भारत में किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है 1772 ईस्वी, ए 1772 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? ए दांडी से, बी साबरमती से, सी चंपारण से, डी बारदौली से। दांडी यात्रा गांधी जी के कई अभियानों में से एक दांडी यात्रा कहां से शुरू? इसका सही उत्तर है बी साबरमती, बी साबरमती। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए? ए मुगलों से, बी अफगानों से, सी अंग्रेजों से या डी फ्रांसीसियों से। मराठे पराजित हुए। तीसरे पानीपत के युद्ध के पहले तक मराठे बहुत बड़ी शक्ति भारत में थे, और इसका सही उत्तर है अफगानों से, बी अफगानों से। अगला प्रश्न है, कौन सरकारी जिला स्तरीय एजेंसी है? ए राज्य सहकारी बैंक, बी ग्रामीण बैंक, सी कोऑपरेटिव बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। सहकारी जिला स्तरीय एजेंसी है, और इसका सही उत्तर है सी कोऑपरेटिव बैंक, सी कोऑपरेटिव बैंक।
और हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंत में भी मैं एक प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं, जो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखकर दे सकते हैं। और वह प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।